Good afternoon. My name is Radhesham Sharma, SST teacher in a class from CPL. Today we start the SST in class 6 Geography, Globe, Altitude and Longitudes. मैं आज आपको ग्लोब के बारे में समझाऊंगा. व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोब? ग्लोब होता क्या है और लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड्स होता क्या है. हमने इससे पहले क्या था कि हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि आवर अर्थ इज़ द यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. अपने सोलर सिस्टम के अंदर हमारा जो एक अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट्स है जो हमारे थर्ड पोजीशन में आता है. आखिर ये सन्स की रेज कैसे पड़ती है, ये हमारे अर्थ तक सन्स की रेज आने में कितना टाइम लेता है, हमारी लोकेशंस क्या हैं, हम किस पोजीशन पे हैं, हमारी लेंथ कितनी है, आखिर सर का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर्स क्या है, हमारे पास हम किस तरह से ये पता करते हैं कि हम एक्चुअल पोजीशंस क्या है हमारी. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ की एक्चुअल पोजीशंस क्या है. आवर इंडिया, व्हाट इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ आवर इंडिया या आवर रियल पोजीशंस ऑफ गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, द्वारिका, दिल्ली, XYZ. Everything is located in some place. वो उसका प्लेस है कहाँ पर, उसकी एक्चुअल. अगर हम कहें कि गोरखपुर या देवरिया या कह सकते हैं लखनऊ कितनी दूरी पे है, हम कहेंगे कि हाँ आसपास में है, मगर कितना दूर है, कितनी एक्चुअल पोजीशंस पे क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम मैथमेटिकल वे से हम नापेंगे कि हाँ ये 300 किलोमीटर पे है, गोरखपुर 22 किलोमीटर पे है, देवरिया हमारे 34 किलोमीटर पे है, XYZ. बट हम लोग ये एक्चुअल पोजीशंस कैसे पढ़ेंगे. हमारे जो क्लाइमेट्स हैं कि हमारी क्लाइमेट कैसे चेंज हो जाती है, हमको गर्मी क्यों लगती है, कितने पोजीशन पे हम लोग जाए कि हमारी गर्मी चेंज हो जाए, हम लोग कौन से पोजीशन पे रहें कि हमारी ठंडी हमको मिलती जाए. तो ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि ग्लोब है क्या चीज़, एल्टीट्यूड है क्या, लॉन्गिट्यूड है क्या चीज़. तो ये क्लियर करने के लिए ये हमारा चैप्टर है ग्लोब, एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. The center of attraction of our study is planet. हमारी जो एक्चुअल सेंटर है, हमारी जो थिंकिंग आती है वो क्या है, ग्लोब पे है, प्लैनेट्स पे है, अर्थ पर है. फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर अगर हम देखते हैं प्रीवियस चैप्टर में क्या है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी पोजीशन के अर्थ की पोजीशंस क्या है. उसके अर्थ एक नॉर्मली हम कह सकते हैं कि हम एक गोल नहीं है, हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है एकदम सर्किल में नहीं है. आखिर ये सर्किल में नहीं है. इफ द पोजीशन ऑफ ऑरेंज एक ऑरेंज के शेप में है, एक जगह से छोटा और एक जगह से फैला हुआ है, हम कहें कि एक बॉल की तरह ये गोल है, बट नहीं, ये बॉल की तरह गोल नहीं है. इसकी जो पोजीशंस है, इसकी जो शेप है, इसका जो साइज़ है वो एक जैसा नहीं है. हर जगह से हम देखा जाए, हम लोग तो आज तक यही पढ़े रखे हैं या इधर जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो ये पृथ्वी गोल नहीं है, ये एक ऑरेंज शेप में है. इसकी डायमीटर क्या है, अगर हम देखा जाए कि एक हमने इसको पढ़ा था जियोट, GEOIT मीन्स एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ. शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप को हम क्लॉइड कहा जाता है, कॉल इट शेप.
जो इसका स्फीयर कहा जाता है। इक्वेटर, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज द मिडिल लाइन, इज द इमेजिनरी लाइन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इक्वेटर। अर्थ का जो सबसे पिछला भाग को हम इक्वेटर कहते हैं। इन हिंदी भूमध्य रेखा, इसे कहेंगे भूमध्य रेखा। ट्रू शेप ऑफ ग्लोब इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, जिसका जो सच्चाई है, जो उसे एक्चुअल शेप क्या है, इसमें हम ग्लोब में देखते हैं। तो डायमीटर, इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो लेंथ है, आखिर है क्या चीज? द डायमीटर ऑफ द अर्थ अराउंड द इक्वेटर, दैट इज इक्वेटर। व्हाट द डायमीटर इन अ मैथ, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि डायमीटर किसे कहते हैं? किसी भी सर्किल का जो सबसे बड़ा भाग कोड कहलाता है, उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो ऐसा ही हमारी जो अर्थ है, स्फीयर, एक अर्थ जो है स्फीयर शेप में है, तो उसका जो डायमीटर है वो कितना है? हमें डायमीटर देखते हैं, तो इक्वेटर की डायमीटर है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर इसकी रेडियस डायमीटर है। ये हमारे इक्वेटर है। मगर हम मेरिडियन पे देखा जाए, नॉर्थ पोल, अर्थ की जो हमारे नॉर्थ साइड और साउथ साइड की जो लेंथ है, नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड की जो लेंथ है वो है 12,712 किलोमीटर। इक्वेटर से 11,756 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ पोल से अगर देखा जाए तो उसकी जो डायमीटर है वो 12,712 किलोमीटर है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा अर्थ टोटली गोल नहीं है। अगर हम स्पेस से फोटोग्राफ लेते हैं इसका, अगर हम बाहरी दुनिया से बाहर जाकर इसका फ़ोटो लेते हैं, फोटोग्राफ करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, गोल एकदम नहीं है, बॉल जैसा नहीं है। ये एक जगह से एक साइड इसका हल्का सा दबा हुआ है। जैसे आप ऑरेंज देख लीजिए, लेमन देख लीजिए, तो ये जिस शेप में है, अंडाकार, जिसे हम कह सकते हैं अंडाकार शेप, दोनों साइड से, नॉर्थन एंड साउथ से, इक्वेटर साइड से अगर देखते हैं तो इसके किलोमीटर आता है। तो ये सब हम लोग कह सकते हैं कि इसका शेप उस तरह का नहीं है कि हम एक बॉल कह सकें। इन अ शेप ऑफ द आल्सो इज टर्म ऑब्टेन द स्फेरोइड्स विच आर सिमिलर लाइक अ ऑरेंज। अर्थ इज ओनली प्लैनेट विच लिव इज ऑर्गेनिज्म। अर्थ एक ऐसा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि आप अर्थ को एक गोल बॉल के समान, गेंद के समान ना समझें। इसको ऑरेंज शेप में देखिए, ऑरेंज इस तरह से होता है, उसी शेप में आप हमेशा बार बार समझिए। अगर हम देखते हैं, और एक ऐसा प्लैनेट है जो केवल इसमें ही हम जीवन व्यापन करते हैं, अपने आप जीवन यापन लिविंग ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे मिलते हैं। हम यहाँ पे एक छोटे से लेकर, एक पॉइंट से लेकर बड़े माउंटेन तक की बात करें तो वहाँ तक की सारी जीव हमको मिल जाए। माउंटेन, मैंने यहाँ पे जीव की बात कहा, तो जीव यहाँ माउंटेन नहीं है। माउंटेन का मतलब है कि एक छोटे से पॉइंट, छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े ऑर्गेनिज्म तक की मैंने बात की। तो ये अर्थ हमारे The study of the shape is various structure and characteristics of our geographical laboratory and classroom is called a globe. अगर हम ग्लोब क्या है कि हम जिस अर्थ को एक छोटे से रूम के अंदर, एक क्लास के रूम में, एक हम अपने घर में या म्यूज़ियम में अगर उस अर्थ को देखते हैं तो उसको हम ग्लोब कहते हैं। हम एक मॉडल ले लिया जाता है
हम बनाते हैं एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक एरोप्लेन, सपोज एक एरोप्लेन है, उतने बड़े एरोप्लेन को हम क्लास के रूम में अंदर नहीं ला सकते, या हम अपने घर में नहीं रख सकते, या अर्थ को उठा के हम अपने क्लास में ला नहीं सकते, क्योंकि अर्थ है हम, क्योंकि हम अर्थ पर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका मॉडल है, जो उसका मॉडल है, तो उसी को आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, इज कॉल्ड ग्लोब। The 3-dimensional part of Earth is called a globe. इस सेकंड वे में हम कह सकते हैं a 2-dimensional model of the Earth is called a what? A globe. Globe को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। When you look globe in the classroom and museum, अगर आप क्लासरूम में या अपने घर में या म्यूजियम में अगर आप ग्लोब को देखते हैं, व्हाट इज शेप ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का शेप क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्लोब, द एंगल इज माउंट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ इन अ ग्लोब। शेप आपने देखा, ग्लोब को देखा आपने, ग्लोब के बीच में एक डायमेंशनल रेज उसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, जस्ट लाइक इट। अगर हम देखते हैं कि ग्लोब जो है एक डायमेंशनल, इसके अंदर एक छोटी छोटी लाइनें, अगर आपने ग्लोब में देखा है तो इसके अंदर एक छोटी छोटी लाइनें यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। रिप्रेजेंट का मतलब तो अगर हम कहते हैं कि एक ग्लोब के अंदर जो छोटी छोटी लाइनें, आपने ग्लोब में देखा है कि एक छोटी ब्लू लाइनें आपको इसमें रिप्रेजेंट होती है, इस तरह से लाइनें जो है आपको रिप्रेजेंट करेंगी। इट इज अ नॉर्थर्न पोल एंड इट इज अ साउथर्न पोल, और इन द मिडल इज आवर इक्वेटर। ये नॉर्थ टू साउथ पोल पे एक एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है, जो हमारे अर्थ को रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करती है, जिससे हमको डे एंड नाइट, ये जो लाइट्स है जो हमको हम देखते हैं कि आज मॉर्निंग हो गई, थोड़ी देर के बाद नाइट्स हो गई, इवनिंग्स हो गई, आफ्टरनून हो गया, तो ये रोटेशन ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंट आवर डे एंड नाइट। इजी वर्चुअल्स द टाइटल ऑफ एंगल, जो हमारे अर्थ, अगर आपने ग्लोब देखा है तो वो 23.5 पे ये क्या हुआ है, झुका हुआ है, 23 हाफ पर ये हल्का सा बैंड हुआ है। इस बैंड के वजह से हमारी वर्टिकली प्लेट, सॉरी हमें 23 हाफ पे वर्टिकली स्टेट्स है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप देखते हैं ग्लोब जो है इस शेप में है, ये नॉर्थर्न से लेके साउथर्न प्लेट, अगर हम ये इक्वेटर देखते हैं तो अगर मिडिल से अगर इस शेप को देखते हैं तो यहाँ पे ये 23 हाफ और ये 66 हाफ, नॉर्थर्न में हल्का सा क्या है, डिवाइजेशन है, स्लाइटली झुका हुआ है, स्लाइटली क्या है, झुका हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सन्स रेज है वो अलग अलग अर्थ पर अलग रेज बनाती है। इन अ चैप्टर ऑफ अ थर्ड मोशन ऑफ अर्थ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन द थर्ड लेसन में हम मोशन ऑफ अर्थ में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी जो सन्स रेज है वो कैसे हमारे अर्थ को प्रभावित करती है, डे नाइट को कैसे करती है, हमारे क्लाइमेट को कैसे डिपेंड करती है, या हमारे टेम्परेचर को कैसे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें जो है हम लेसन थर्ड में पढ़ेंगे। हम केवल इतना पढ़ते हैं कि ग्लोब है क्या, स्लाइटली आपका हमने
ग्लोब को देखा हुआ है तो ये स्लाइटली बैंड है। क्या है? बैंड्स। तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअल पोजीशन, व्हाट इज एक्चुअल पोजीशन। हमने बताया कि थर्ड लेसन में हम लोग इस मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, बट अगर हम देखते हैं इन द की क्वेश्चंस, अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि हम वेयर एम आई, हम कहाँ पर हैं, एक्चुअल पोजीशंस क्या है हमारी, वी डोंट नो, हम लोग कहाँ खड़े हैं मालूम नहीं। हम कहते हैं कि सर नहीं, आप लोग कहेंगे कि नहीं सर हम तो यहाँ पे खड़े हैं, हम एक छत के नीचे खड़े हैं, मैं डेस्क के ऊपर खड़ा हूँ, मैं बेंच के ऊपर खड़ा हूँ। मगर ऐसा नहीं है कि आप डेस्क के ऊपर है। तो एक्चुअल पोजीशन है क्या? आपने कहा कि डेस्क के ऊपर खड़ा है, या हम जूते के ऊपर खड़े हैं, हम पीढ़े के ऊपर खड़े हैं, हम इस पे खड़े हैं। तो ये एक्चुअल पोजीशन है कि हम बर्जे पे खड़े हो गए, हम छत पे खड़े हो गए, तो ये एक्चुअल पोजीशन है। तो बट इट इज़ नॉट ट्रू। व्हाट इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ योर स्टैंडिंग? आप कहाँ हैं, आपका घर कहाँ है? तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअल पोजीशन क्या है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन की -1 कौन से पोजीशंस पे है, आपने पढ़ा होगा कि +2 कौन से पोजीशंस पे है। बट ऐसे ही हमारी ज्योग्राफी के अंदर है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं, किस डिग्री पे खड़े हैं। हम खड़े हैं कि ऐसे हम लोग खड़े हैं, बट हम एक स्ट्रेट खड़े हैं नहीं। हो सकता है कि हम इस पोजीशन पे हैं, टेढ़े खड़े हों, नीचे से झुके हों, मगर अर्थ एक स्फीयर, हमने कहा कि अर्थ एक फ्लैट है, फ्लैट हमको दिखता है मगर फ्लैट नहीं है कि हमको दूरी तक फ्लैट दिख रही है, मगर हमारी एक्चुअल पोजीशंस क्या है? हम लटके हो सकते हैं, मगर ये चीज़ें हम लोग शो करेंगे कि क्या है। इन अ ग्रीक, द एशियन ग्रीक जोग्राफिकल ने हमारी एक और स्टडी के लिए एक ज्योग्राफी नाम का एक बुक लिखा, जिसमें हमारी अर्थ के बारे में, हमारी ज्योग्राफी के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि आखिर है कैसे, लोकेशन ऑफ द अर्थ क्या है। मिडिल एज, अब हमारा मिडिल, हम एशियन टाइम में जब मिडिल एज क्या था तो उसमें रिप्रेजेंट मिडिल एज के अंदर हमको रिप्रेजेंट किया गया कि लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, एल्टीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है। डेवलप द इम्प्लीमेंट्स फॉर द पर्पस, इसको पर्पस क्या था कि इसको हम इंक्रीज करें। क्यों हमको शो किया गया इन अ फ्यूचर या द प्रेजेंट अवर पास्ट, क्यों चीज किया? ये भी कोई कारण होगा ना कि हम लोग हमको क्यों पोजीशन लिए। अगर हम कहते हैं कि आलू का क्या दाम है, तो हम एक रेट बताएंगे ना कि एक्चुअल रेट क्या है। तो वैसे ही हमारी ज्योग्राफी के अंदर में भी है कि हम लोग एक्चुअल पोजीशंस क्या करते हैं। इन 150 BC में तुर्कीज ने एक ग्लोब का आविष्कार कर दिया था, ग्लोब को डिस्क्राइब किया था। नॉलेज ऑफ ग्लोब जो तुर्क ने था, उसने अर्थ करेंटली लार्जेस्ट रोटेट ऑफ अ ग्लोब, लगभग 41 फीट डायमीटर्स का उसने एक मैपिंग किया था, एक ग्लोब बना दिया था। अब इतना बड़ा ग्लोब को बनाने के लिए उसकी क्या जरूरत थी? 41 फीट उसने सेंटर किया गया, हेडक्वार्टर को दिया गया, जो अभी भी यूएसए में रखा हुआ है। इतना बड़ा जो शेप है, वो उस शेप को लगभग बता दिया गया कि ये हमारा अर्थ है, ग्लोब है। लगभग कितना है? 41 फीट डायामीटर के साथ। 41 डायमीटर, 41 फीट डायमीटर। आप सोच सकते हैं कि कितना हो सकता है। इतने बड़े ग्लोब को अपने शो किया और उसको रिप्रेजेंट किया कि हमारे अर्थ का
लोकेशंस क्या है? लोकेशन ऑफ आवर पोजीशन, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ, अर्थ पे पोजीशंस क्या है, ग्लोब पे हमारी पोजीशंस क्या है? लॉन्गिट्यूड and altitude. The earth's surface of the so vast in the imposed to everyone body to locate placed on without the help of a mathematical, without the help of the mathematical calculation. हम longitude और altitude के से बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अपनी खुद की पोजीशन को शो कर सकते हैं कि आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ हमारा एक्चुअल पोजीशन है. द लोकेशन ऑफ द अर्थ इज ड्रॉन द रेफरेंस ऑफ द इमेजिनरी लाइन या पैरेलल एंड मेरिडियन, आल्सो टर्म एज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स. अगर हम कहें कि एक इमेजिनरी लाइन, अर्थ पर एक इमेजिनरी लाइन है, अर्थ पर एक इमेजिनरी लाइन है, ये शो नहीं किया गया है, इसको हमने एक मान लिया गया है कि इमेजिनरी लाइन है, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है. हालांकि अगर आप अर्थ पे चले जाइए, अगर आप अर्थ पे जा रहे हैं, देखते हैं तो कोई ऐसी लाइन नहीं है, इसको हमने देख लिया है, एक मान लिया है, हमने ग्राफ बना दिया है कि ये हमारा इमेजिनरी लाइंस है. इट इज सेम पर्पस ऑफ अ इक्वेटर, मेरिडियन एंड इक्वेटर, मिडिल ऑफ द अर्थ, जो हम कह सकते हैं कि मिडिल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल का एक मेरिडियन है एंड इक्वेटर जो है वो एक मेरिडियन है, मतलब मध्य है, हमारे अर्थ का एक आधा हिस्सा है. द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन इज द पासेस फ्रॉम टू ईस्ट टू वेस्ट. जो हमने जो इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करता है अर्थ का ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट तक ये क्या करती है, पास करती है. द सेट ऑफ द लाइन रनिंग द ईस्ट टू वेस्ट, अ पैरेलल टू इक्वेटर कॉल्ड एल्टीट्यूड. अब इससे कहते हैं इक्वेटर के साथ साथ में जो लाइनें, इमेजिनरी लाइनें रोटेट कर रही हैं, घूम रही हैं, उससे हम कहते हैं लैटिट्यूड. क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स क्या. और दोस लाइन इज पासेस द पैरेलल टू द मेरिडियन, मेरिडियन जो नॉर्थ टू साउथ तक फैली हुई है और उसके जो पैरेलल में रोटेट कर रही है, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. क्या कहते हैं उसे, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. हॉरिजॉन्टली हमारा लॉन्गिट्यूड्स है और वर्टिकली हमारे लॉन्गिट्यूड्स जो नॉर्थ टू साउथ है. We say that the interactions of the longitude and latitude a pinpoint or location and a place earth. ये जो हमारी longitude and altitude जो है उससे हमारी एक्चुअल पोजीशंस पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग दे रखी हुई है. अगर आप आपकी बुक में इन अ CPS बुक 104 पेज नंबर 104 पे ग्लोब आप देखते हैं, पैरेलल ऑफ एल्टीट्यूड एंड मेरिडियन लैटिट्यूड्स पे अगर आप देखते हैं तो आप या किसी भी बुक में आप देखें तो उसमें हमारे कुछ पोजीशन या कुछ मार्क या कोई हमारी डिग्रियाँ दे रखी हैं कि ये डिग्री 0 से स्टार्ट हो रही है और ऊपर की नॉर्थन साइड में एंड साउथर्न साइड में जा रही है, और मेरिडियन के साथ जो है वो ईस्टर्न टू वेस्ट
बढ़ती हुई जाए। ये जो पोजीशंस है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री से इंक्रीज होती हुई जा रही है। अगर हम 0 पोजीशन से देखते हैं, 0 डिग्री से चलते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो 0 डिग्री से हम 90 डिग्री के बीच में जो भी, अगर आपने डी देखा है, प्रोटेक्टर देखा है, प्रोटेक्टर से आपने एंगल्स बनाए हैं, तो उसके अंदर आप डिग्रीज देखते हैं कि हम 60 डिग्री एंगल्स बना रहे हैं, हम 40 डिग्री एंगल्स बनाते हैं। लाइक वाइज द लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड्स को भी हमने उसको शो किया। जस्ट लाइक अ दिल्ली, अगर हम कहें कि वेयर इज द दिल्ली, व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द दिल्ली, वी से दैट कि दिल्ली's positions 28 degree 38 minutes north side, 28 degree 38 minutes north side latitudes एंड लॉन्गिट्यूड्स में क्या आ जाएगा, अगर हम इससे हम कहेंगे लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स में कितना आ जाएगा 77 डिग्री 12 मिनट्स ईस्ट। इससे हमारे पास शो करता है कि अगर आपने ऑन क्लास 5th वी स्टडी अबाउट द ग्राफ, अगर आपने ग्राफ शो किया होगा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपने ऐसा कुछ शेप किया होगा, आपने यहाँ पे कोई मैथ की बुक्स लिखा होगा, आपने इंग्लिश की बुक लिखा होगा, या यहाँ 1, 10, 20, 30, 40 आपने शो किया होगा मैथ के अंदर। तो आपने पोजीशंस देखा कि मैथ में कितने मार्क्स मिले, आपने 10 के साथ इसके साथ शेयर किया, इंग्लिश में आपको 20 के साथ मिला, 30 के साथ मिला। तो लाइक वाइज द इन द ज्योग्राफी एंड द imaginary line of equator and meridian, we say that कि our position, what is your Delhi's position, what is your represent where I am standing and where are you standing, what is the actual positions. So we say that the positions of a longitude and latitude, which degree we have donated by the globe, जिस ग्लोब के अंदर हमने अपने आप को शो किया। जैसे क्लियर, किसी भी अगर हम अर्थ पे या हम इंडिया को देखते हैं, हमारा भोपाल है, हमारी द्वारिका है, मुंबई है, रांची है, व्हाट इज अ एक्चुअल पोजीशन, इससे हम लोग क्या करते हैं, उसको शो करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। इसी टर्म में अगर हम कोलकाता को कहा जाए कि कोलकाता की एक्चुअल पोजीशंस क्या है, एक्चुअल पोजीशंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 22 डिग्री 34 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 88 डिग्री 24 इंचेस इज लॉन्गिट्यूड। इससे हमारी लॉन्गिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड्स का पता, तो हमने कहा कि कलकत्ता की पोजीशन हमको पता चल गई कि हमारी 22 डिग्री से लेकर 34 इंच मिनट नॉर्थ से लेकर 88 डिग्री 24 मिनट्स ईस्ट तक हमारी ये अर्थ को शो करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड latitude is a longitudinal distance of a point on the earth's surface, measure the degree of a center
ऑफ अर्थ नॉर्थ टू साउथ, इक्वेटर। ये लैटिट्यूड जो है इक्वेटर के साथ, अगर हम इक्वेटर को देखते हैं, इक्वेटर के साथ ये रोटेट करती चली जाती है, नॉर्थ के साइड में भी और साउथ के साइड में भी ये क्या करती है, रोटेट करती हुई चली जाती है। इसका जो बेस है इक्वेटर से एबव साइड में भी है और नॉर्थर्न साइड में भी है, ये शेप करती है। अगर हम कहें कि नॉर्थर्न साइड में इसका वे है, वो है 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 90 तक पहुंच जाती है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे नॉर्थर्न साइड में 90 डिग्री अगर पहुँचते हैं, तो इसके बाद हमारे 10 या फिर 0 डिग्री हमारे इक्वेटर है, तो 0 डिग्री से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन करके लास्ट में 90 है 0 जाके खत्म कर देती है, 90 डिग्री तक आकर खत्म होती है। सेम वे वो साउथर्न साइड में भी जाती है, 10, 20, 30, 40 एंड 50 एंड सेम जगह 90 डिग्री साउथर्न पर जाती है। इस चीज पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं लैटिट्यूड आल्सो नोन एज द पैरेलल ऑफ देयर सर्किल पैरेलल टू इक्वेटर। इक्वेटर की ये सारी चीज, इसके जो डिस्टेंस है वो पैरेलल है। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल? पैरेलल एवरी पोजीशन इज द इक्वल, एक जगह पर कहीं पे मीट नहीं करते। पैरेलल इज नॉट मीट इन एनी पोजीशन, कहीं पे भी जाके वो मिलती नहीं है, ये पैरेलल है और हर जगह जो इसकी जो शेप होती है वो सेम रहती है। सेम होने के कारण इसको हम पैरेलल कहते हैं। द इक्विलिटी इज ईच बिटवीन पैरेलल टू इज एक्सप्लोर 111 किलोमीटर। ये पैरेलल जो लाइन है इसके जो डिफरेंस है, हर जगह की जो डिफरेंस आती है इन दोनों की जो इक्विलिटी है, मतलब लगभग एक इक्वल चलता है, और दोनों की जो डिफरेंस आती है 111 किलोमीटर हर जगह से इसका जो है मापन किया जा सकता है। इसकी जो डिस्टेंस है हर जगह इक्वल है, चाहे वो इक्वेटर से चले और इक्वेटर से एवं नॉर्थर्न साइड में चले जाए या साउथर्न साइड में चले जाए, तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि वो जो इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, इक्वली डिवाइड किया हुआ है, तो वो 111 किलोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। द सर्कमफ्रेंस डिक्रीज, जो सर्कमफ्रेंस है, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस सर्किस पैरामीटर, आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा, यू हैव द आल्सो लर्न इन अ क्लास 5th व्हाट इज अ सर्कमफ्रेंस। The perimeter of the circle is called a circumference। circumference की जो दूरी आती है, जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है, उसको हम circumference कहते हैं। तो अर्थ का जो circumference है इक्वेटर से लेकर या छोटी छोटी लैटिट्यूड से, उसको लेते हुए अगर हम ऊपर की ओर चलते जाते हैं तो circumference है। तो ये circumference जो है वो इक्वेटर से नॉर्थर्न एंड साउथर्न के साइड जाते जाते क्या होती है, वो डिक्रीज होती चली जाती है। क्या होती है? डिक्रीज होती चली जाती है। और इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर है, वो सबसे बड़ा सर्कमफ्रेंस माना जाता है। सर्किल, आपने सर्किल पढ़ा होगा, तो सर्किल का जो मिडिल भाग है वो डायामीटर वो सबसे बड़ा है। द पोजिशंस ऑफ, अगर हम अर्थ की पोजीशंस देखते हैं या पोर्शंस देखते हैं, अर्थ को अगर हम डिवाइड कर दें, सपोज यू हैव अ बॉल हियर, यू हैव अ ऑरेंज, यू हैव अ लेमन, आपके पास नींबू है। अगर आप उसको हाफ पार्ट में करते हैं तो हाफ पार्ट में क्या करते हैं, क्या देखते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स are distributed. When you have a cut a apple, your mother say that you cut the apple and distribute your brother and sister 50-50. Like that, our earth is divided into 2 parts by the equator.
इक्वेटर टू इक्वेटर से वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर हम इक्वेटर को डिवाइड करते हैं तो साउथर्न पार्ट को हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नॉर्थर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये इक्वेटर लगभग हमको दो भागों में डिवाइड करता है। एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ अ पोल 1/4 ऑफ अ सर्किल, 1/4 भागों को वो डिवाइड करता है। सो द पोल ऑफ एक्चुअल पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर हम परपेंडिकुलर क्या कहते हैं कि एक लाइन के जो सीधी बात कहते हैं उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो सीधी खड़ी हो। जैसे जस्ट लाइक माई मार्कर इज परपेंडिकुलर माई पाम, ये परपेंडिकुलर खड़ा है। तो इक्वेटर से हमारी जो परपेंडिकुलर होता है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज करती है, वो एंगल बनाती है 90 डिग्री, उसे कहते हैं 90 डिग्रीज में वो परपेंडिकुलर बनाती है विद द इक्वेटर ऑफ अ जीरो लैटिट्यूड। ये जो हमारा इक्वेटर है वो 0 पॉइंट्स पे है, 0 पॉइंट्स पे है। तो नॉर्थर्न पोल जो है हमारा 90 डिग्रीज पर स्टैंड। The latitude is northern equator 90 and parallel to south, so that the value such value the follow ways। अगर हम फॉलोड करते हैं, ये दोनों चीज़ें पे हम डिपेंड करते हैं, नॉर्थर्न साइड में भी करते हैं एंड साउथर्न पार्ट पे भी डिवाइड करते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारी पार्ट्स को से। अभी हम चलते हैं कि हमारे जो 1/4 हमने अभी बताया कि 1/4 में कैसे डिवाइड कर रही है। इट इज आवर अर्थ, इट इज आवर इक्वेटर, डिवाइड फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड तीसरे फोर्थ। ये नॉर्थर्न साइड एंड ये साउथर्न साइड इक्वेटर। दिस लाइन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, दिस लाइन इज अ ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल is divided near about 23 half south and 66 half south and it's a 0 southern part. Likewise, and above side Cancer is 23 half degree north and 66 half northern side. It is a main purpose for the our climate and temperature. It is important of our earth and important for our life. It's called a heat zone of earth. इसे हम heat zone कहते हैं, अपने अर्थ को हम heat zone कहते हैं. Okay, thank you for that listening my video, listening my lecture, and on a further we study, we learn and we know about the importance of heat zones. अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है, हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू स्टूडेंट्स, and please like our video and subscribe it. Due to the it is our duty and our ending my lectures. हम पहले आपको बता दें कि सब्सक्राइब करना है, कल हमको पढ़ना है
अदर मैं पढ़ाऊँगा, बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड। बट इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा, व्हाट इज ग्लोब? व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ आवर अर्थ? Be careful and listen my question, and what is globe and what is actual shape of earth? Give me answer in a comment box. Thank you and have a nice day.